आप लोगों को फिर से स्वागत है RS मैथमेटिक्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर, ठीक है, जो कि चैप्टर 8 में है। ठीक, तो देखिए चैप्टर 8 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ आइडेंटिटीज और फार्मूलाज ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या, पहले जानना होगा। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? तो देखिए कि यहाँ पर मेनली क्लास 10 का जो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है ना, वो राइट एंगल पर ही बेस्ड है, ठीक। तो राइट एंगल पर ही हम लोग बात करेंगे। तो देखिए नाम देते ABC, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल बी पर राइट एंगल है, आई मीन 90 डिग्री, ठीक। एज वी नो दैट त्रिभुज के तीनों कोनों का जो क्या होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो देखिए ये जब 90 डिग्री होगा तो ये बाकी दो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तभी हम लोग का क्या सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो देखिए ये जब 90 डिग्री से कम होगा तभी हम लोग का 180 डिग्री आएगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं इसमें से, ट्राइंगल 3 टाइप्स होता है। 3 टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या होता है देख लेते हैं। एक होता है राइट एंगल, ठीक। एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल और एक होता है एक्विट एंगल, ठीक। ये 3 एंगल होता है। तो देखिए राइट एंगल, इसका वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, और ये लेस देन 90 डिग्री, ठीक। तो देखिए एक्विट एंगल का एग्जांपल क्या होगा, आज फॉर एग्जांपल क्या आएगा, 90 डिग्री से छोटा, मतलब क्या 80-90 डिग्री, 48 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह आएगा एक्विट एंगल में। और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या क्या आएगा, 91 डिग्री, 92 डिग्री, 95 डिग्री, 108 डिग्री, इस तरह आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10 का जो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है उसमें मेनली क्या डिस्कस करेंगे, राइट एंगल और एक्विट एंगल पर, ठीक है। ये दोनों एंगल पर ही हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक। तो देखिए वी हैव 6 फंक्शंस। हम लोग के पास कितना फंक्शंस है, 6 फंक्शन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक। तो देखिए क्या क्या होता है, साइन होता है, कोसाइन होता है, ठीक। फिर एक आता है टेंजेंट होता है, फिर कोटेंजेंट होता है, फिर होता है कोसेकेंट और एक होता है सेकेंड। तो देखिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या हुआ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड। तो देखिए इसको हम लोग सीक्वेंसली अगर लर्न करते हैं तो हम लोग याद रख पाएंगे। कैसे पढ़ेंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, ठीक। अब देखिए ये सब क्या हुआ, फुल फॉर्म हो गया। अब ये शॉर्ट फॉर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए तो साइन 3 को करके लिख लेते हैं, ठीक है। साइन, फिर कॉस, ये जो पहला 3 को ये है, इसी से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। फिर देखिए यहाँ से टेन, ठीक, यहाँ से कॉट, और ये क्या होगा कॉस, ये होगा सेक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्या इसी लगा देते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे ये सब, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरह लर्न नहीं करते हैं। किस तरह लर्न करते हैं, तब देखिए साइन के साथ इसमें कुछ एंगल्स जुड़ा रहता है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा, साइन ए, ठीक, साइन बी, इस तरह हम लोग कैसे पढ़ते थे, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी, इस तरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। फिर देखिए सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस बी, क्लियर। देखिए कैसे पढ़ेंगे, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ बी, ठीक।
तो ये तो बात हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो आइए आज मतलब कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूला है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लेते हैं साइन थीटा, ठीक, इसका एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक। साइन थीटा का क्या होगा 1/cosec थीटा। तो देखिए यहाँ पर cosec थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। फिर देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/sec थीटा, ठीक। फिर tan थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, क्लियर। तो देखिए cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। तो फॉर्मूला क्या है 1/cosec थीटा या cos थीटा मतलब sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल है तो 1/sec थीटा। फिर इसी तरह 1/cot थीटा। अब देखिए यहाँ से और तीन का फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा। तो कैसे होगा देखिए cos थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल है। फिर देखिए sec थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और cot थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा, ठीक। तो ये हम लोग का फॉर्मूला मिल गया। देखिए कैसे लर्न करते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक। sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक। अब देखिए tan थीटा और cot थीटा का और एक फॉर्मूला क्या होता है बता देते हैं। देखिए tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है, ठीक। और cot थीटा इक्वल क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा, क्लियर। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला हम लोग कैसे याद रखेंगे, इधर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर देखिए तो देखिए क्या है टेन है ना यहाँ पर। तो टेन ऊपर क्या है साइन है कॉस है, तो साइन बाई कॉस क्या हुआ 10 आया। अब देखिए इसको पलट देंगे क्या होगा नीचे तरफ से जाइए कॉट है, फिर क्या है कॉस बाई साइन। तो हम लोग इस तरह याद रख पाएंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो साइन बाई कॉस 10 और कॉस बाई साइन कॉट, क्लियर। अब आते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट एंगल पर ही डिपेंड करता है। हम पहले ही बता चुके कि एक्सरसाइज 8.1 आई मीन ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर 10 का 90 डिग्री पर ही आई मीन राइट एंगल पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ मान लेते हैं, या तो एंगल सी मानिएगा नहीं तो एंगल थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखिए इसमें तीन चीज होता है, क्या क्या होता है देख लीजिए। तीन गो साइड है तो तीन गो साइड का कुछ नाम होता है। तो नाम क्या क्या है देखिए, तो नाम भी जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे 8.1 का या 8.2 का या 8.3 का, तो ये तीनों साइड का नाम पहले जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो देखिए एक होता है हम लोग क्या परपेंडिकुलर, ठीक। फिर एक आता है बेस और एक आता है हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो देखिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल पी से, बेस को स्मॉल बी और हाइपोटेन्यूज को एच, ठीक। तो देखिए किसको हम लोग हाइपोटेन्यूज मानेंगे, किसको हम बेस मानेंगे, किसको परपेंडिकुलर मानेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए कैसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए हाँ ये जो 90 डिग्री एंगल बी पर है 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी पर बी के साथ जो जुड़ा हुआ साइड है, ठीक है। देखिए ए बी और क्या जुड़ा है ए सी सॉरी बी सी, ठीक। ये दोनों साइड जुड़ा है। तो ये दोनों साइड को छोड़कर बाकी जो लार्जर साइड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, एच बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। मतलब दोनों साइड को छोड़कर जो 90 डिग्री के साथ मतलब जुड़ा हुआ है, ये दोनों साइड को छोड़कर जो लार्जर साइड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज तो कम हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर बेस, अब ये दोनों को कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये किस पर डिपेंड करता है एंगल पर, आई मीन थीटा पर डिपेंड करता है, ठीक है।
या तो सी एंगल सी या तो नहीं तो थीटा। तो देखिए जो भी एंगल होगा उसी पर ही डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो देखिए ये थीटा एंगल है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा आई मीन साइड होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, तो देखिए पी जब मिल गया और एच मिल गया, बाकी क्या रहा बी आई मीन बेस, तो बेस के लिए बी होगा। क्लियर, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये हुआ ए बी सी, ठीक इसी तरह हम नाम दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हुआ थीटा, इसको मान लेते हैं। तो देखिए ये जो 90 डिग्री के साथ जो जुड़ा हुआ है साइड, इन दोनों साइड को छोड़कर बाकी जो लार्जर साइड है हम लोग के पास उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एच पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों को छोड़कर जो बाकी लार्जर साइड है आई मीन 90 डिग्री के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये दोनों साइड को छोड़कर बाकी जो लार्जर साइड है उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एच पढ़ते हैं। और देखिए थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पी पढ़ते हैं। तो पी और एच जब मिल गया तो ये बी होगा ही। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा देते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं वैल्यू। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 में इसी तरह का प्रॉब्लम आएगा, एक बता देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसका थीटा नाम दे दिए, एंगल। ठीक, ये कुछ मान लीजिए 5 है इसका वैल्यू, इसका 4 है, इसका 3 है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक, और ये तो 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, लार्जर साइड, ये हो जाएगा एच। ठीक, और ये बी। तो देखिए हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है, क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और एक होता है हम लोग का सेक थीटा। ठीक, ये 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सब का फार्मूला कैसे निकालते हैं, पी बाई एच, बी बाई एच, और ये रहा टेन के लिए पी बाई बी, और कॉट के लिए बी बाई पी होता है। ठीक है, और कोसेक के लिए, कोसेक साइन का उल्टा मतलब एच बाई पी। ठीक है, और कॉस के लिए, सेक के लिए एच बाई बी। ठीक है, क्लियर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी, और कॉट थीटा होता है बी बाई पी, मतलब टेन का उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा का क्या होता है, साइन का उल्टा आई मीन एच बाई पी, और ये एच बाई बी। देखिए इस सब फार्मूला को हम लोग कैसे याद रख पाएंगे, इसके लिए एक ट्रिक्स हम बताते हैं। देखिए क्या ट्रिक है, इसको कैसे हम लोग याद रख पाएंगे। देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, इसमें पी से लिखते हैं प्रकाश बाबू पंडित हरी हरी बोल। ठीक, ये हम लोग का ट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, प्रकाश बाबू पंडित हरी हरी बोल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक, और ये टेन थीटा लिख दिए, और नीचे इसका साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का सेक, और इसका टेन का कॉट। ठीक, अब देखिए ये जो फर्स्ट लेटर है इसको हम लोग लेंगे, आई मीन लेना होगा फर्स्ट लेटर जो है। देखिए यहाँ पर तो साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, पी बाई एच। कैसे पढ़ेंगे, पी बाई एच। ठीक, प्रकाश और हरी, तो पी बाई एच, इसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे। कॉस के लिए बी बाई एच। ठीक, टेन के लिए पी बाई बी। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा कोसेक है तो कोसेक के लिए नीचे से लेना होगा, तो एच बाई पी आ जाएगा, सेक के लिए एच बाई बी, और कॉट के लिए बी बाई पी। ध्यान दीजिए यहाँ से, देखिए साइन के लिए क्या आया, पी बाई एच आया, यहाँ से देखिए कॉस के लिए बी बाई एच आया, यहाँ से देखिए बी बाई एच। ठीक, टेन के लिए पी बाई बी। ठीक, टेन के लिए पी बाई बी आ गया। अब कॉट के लिए देखिए, कॉट के लिए क्या है, बी बाई पी आया है, यहाँ से
बी बाई पी, कॉसेक के लिए देखिए एच बाई पी, एच बाई पी, ठीक, उल्टा, और ये सेक के लिए एच बाई पी, ठीक है। तो ये हम लोग का 6 गो फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब हम लोग 8 एगो बाकी था ना, ठीक है, इसको समझा देते हैं। देखिए तब वैल्यू हम लोग को निकलना है यहाँ से, देखिए साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये रहा कोसेक थीटा, और ये रहा सेक थीटा। तो हम लोग ये ट्रिक्स के अनुसार ये फॉर्मूला याद रख पाएंगे। क्या बोले, प्रकाश बाबू पंडित हरिहरि बोल, ठीक है। तो देखिए अब निकालना होगा साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पर पी देखिए क्या है 4 और एच है 5, तो 4 बाई 5 आएगा, ठीक। कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच आई मीन 3 और 5, 3 बाई 5, ठीक। और टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी मतलब 4 बाई 3, फार्मूला के आधार पर देखिए पी बाई बी, ठीक है। और कॉसेक थीटा का क्या होगा, कॉसेक थीटा होता है हम लोग का एच बाई पी होता है। तो एच का फार्मूला क्या है 5, एच का मान है 5 और पी का मान है 4, ठीक। देखिए साइन का उल्टा 4 बाई 5 है और ये 5 बाई 4। और सेक का देखिए क्या होगा 5 बाई 3 हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर सेक के लिए क्या होता है एच बाई पी, तो एच का वैल्यू कितना है 5 और पी का सॉरी एच बाई बी का है 3। तो ये हम लोग का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और कुछ हम लोग अगले चैप्टर जो 8.1 है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।